कक्षा 2 के नन्हे साथियों, आज मैं आया हूँ हिंदी विषय के साथ। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है झिलमिल, जिसका तीसरा पाठ है मैं भी। इस पाठ मैं भी को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुति जयंत कुमार, भाषा शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय सालसुद, सोनाहतू। नन्हे साथियों, तो आइए पाठ मैं भी की ओर। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इस संसार में प्रत्येक जीव को उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत के अनुसार क्षमताएं मिली हुई हैं, जो उसके जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने ही क्षमता का उपयोग करना चाहिए। यहाँ इस पाठ में एक बत्तख का बच्चा है और एक मुर्गी का बच्चा। इन्हीं दोनों को सामने रखकर यह पाठ है। इसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। इस चित्र को देखिए। इसमें एक अंडा है और एक अंडा में से निकलता हुआ बच्चा। तो एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला और बत्तख का बच्चा निकला तो वह बोला मैं आ गया। दूसरे अंडे में से चूजा निकला। चूजा, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। तो दूसरे अंडे में से चूजा निकला और वो नकल करता हुआ बोला मैं भी। पाठ का नाम तो आपको याद है ना, मैं भी। हाँ, वैसे ही मैं भी पूरी कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। इस चित्र को देखिए। बत्तख का बच्चा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मुर्गी का बच्चा चूजा बोला मैं भी। बत्तख का बच्चा बोला मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो चूजा बोला मैं भी। जब बत्तख का बच्चा गड्ढा खोद रहा था तो उसे एक केचुआ मिला। केचुआ आप जानते ना, मिट्टी में मिलता है। तो बत्तख का बच्चा बोला मुझे एक केचुआ मिला। तो मुर्गी का बच्चा चूजा बोलता है मुझे भी। उसके आगे बत्तख का बच्चा बोला मैंने एक तितली पकड़ी। तो चूजा बोला मैंने भी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आप लोग जानते होंगे बत्तख तो पानी में तैरता भी है, लेकिन मुर्गी तो नहीं। इसीलिए अब यहाँ से कहानी को ध्यान से सुनिए। बत्तख का बच्चा बोला मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा बोला उसका नकल करते हुए मैं भी। बत्तख का बच्चा पानी में गया तो वो बोला देखो मैं तैर रहा हूँ। मुर्गी का बच्चा भी तैरना चाहता था, इसलिए वो भी छलांग लगाते हुए बोला मैं भी। चूजा कूद तो गया पानी में, लेकिन तैरना तो वो जानता नहीं था। वह डूबने लगा और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। खूब चिल्लाया चूजा। बत्तख का बच्चा तैरना तो जानता ही था। बत्तख के बच्चे ने चूजे को बचाकर पानी से बाहर निकाला। आप भी मदद करते हैं ना अपने दोस्त की, उसी तरह बत्तख ने भी अपने दोस्त चूजे की मदद की।
चूजे को पानी से बाहर निकालने के कुछ देर बाद बत्तख का बच्चा बोला, मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। तो जानते हैं बच्चों, चूजा ने क्या बोला? वो तो डूब जाता ना, इसलिए उसने बोला मैं नहीं। इस तरह से मैं भी जो अभी तक बोलता आ रहा था, अब मैं नहीं में आया और अब वो नकल करना छोड़ दिया। तो नन्हे साथियों, ये थी आपकी कहानी। आनंद आया ना? ठीक है, अब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न ये कि अंडे में से पहले कौन बाहर आया? बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कि अंडे में से पहले बत्तख का बच्चा बाहर आया। अब दूसरा प्रश्न, बत्तख के बच्चे और चूजे ने क्या क्या काम एक जैसे किए? तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अंडा से बाहर निकलने का काम दोनों का एक जैसा था। दूसरा काम, मिट्टी खोदने का काम, गड्ढा जो खोदा जा रहा था वो काम एक जैसा था। फिर केचुआ मिलने का, दोनों को मिला केचुआ। उसके बाद तितली भी दोनों ने पकड़ ली। उसके बाद और दोनों का काम पानी में कूदने का तो एक जैसा था, लेकिन और कोई काम एक जैसा नहीं था। तो तीसरा प्रश्न, चूजा पानी में क्यों कूद गया? चूजा पानी में इसलिए कूद गया कि वह भी बत्तख के बच्चे की तरह तैरना चाहता था। चूजा और बत्तख के बच्चे ने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले तो दोनों अंडे से बाहर निकले थे। और पांचवा प्रश्न, जब बत्तख का बच्चा फिर से तैरने के लिए पानी में जाने लगा, तब चूजा क्यों नहीं गया? इसका उत्तर यह होगा कि अब वह जान चुका था कि उसकी शक्ति क्या है। बत्तख तैरना जानता है, वह पानी में तैर सकता है, लेकिन मुर्गी का बच्चा चूजा पानी में तैर नहीं सकता है। यह बात उसे पता चल गई थी। अब छठा प्रश्न, चूजा वही काम क्यों करता था जो बत्तख का बच्चा करता था? अपनी भाषा में बताइए। तो ये तो आप लोग अपनी भाषा में बताएंगे और अपने अध्यापक को बताएंगे, ठीक है? अब एक और प्रश्न, ये चीज आपको सोच समझकर बताना पड़ेगा। बताइए आप कि इनमें से पानी में कौन तैरेगा और कौन डूबेगा? तो नीचे यहाँ पढ़िए आप। उसके बाद दो भाग किया हुआ है कि कौन सा चीज तैरेगा और कौन सा चीज डूबेगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। मुर्गी, कंकड़, पत्ता, नाव, पत्थर, बत्तख, लोहा, मछली। तो जल्दी जल्दी अपना नोटबुक उठाइए और उसमें आप लिख दीजिए। देखिए मैंने आपके लिए उत्तर भी तैयार कर दिया। इसको आप देखिए, कौन कौन सा चीज तैरेगा और कौन कौन सा चीज डूबेगा। तो तैरने वाले वस्तु हैं, देखिए, पत्ता, नाव, बत्तख, मछली। और डूबने वाला मुर्गी, कंकड़, पत्थर, लोहा। एक और प्रश्न आपके लिए, देखिए क्या करना है। यहाँ चित्र बनाइए, रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको करना है क्या,
बत्तख का चित्र बनाना है और बत्तख के रंग को भरना है। बत्तख किस रंग का होता है ये आप रंग पेंसिल से, क्रेयॉन से आप रंग को भर दीजिएगा। तो नन्हे साथियों, ये था आज का पाठ। शीर्षक था मैं भी। यह वीडियो अब यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।